तो अन्न ही वो मतलब प्राय शरीर को फिर नया बना देता है। तो क्या खिलाने वाले का यह शरीर है? आरंभ की उत्पत्ति मानो किम पितुः, क्या यह पिता का शरीर है? लोक ने दिखने वाली उत्पत्ति माने तो किम मातुः, क्या यह माता का शरीर है? देह को परलोक का साधन मानो तो क्या माता के पिता का यह शरीर है, पुत्री का पुत्र? और कुबेर पुत्रों, आखिर शरीर की दशा क्या होगी? क्रतुरग्ने शुनोऽपि वा कृमिविद् भस्म संज्ञान्तम्। अगर इस शरीर को किसी कुएं में फेंक दें तो कृमि उसे खा जाएंगे। पारसियों का यही अंतिम संस्कार है, वो बड़े बड़े कुएं में उसे डाल देते। अगर इसे कहीं जमीन में गाड़ दो तो विट वो विष्ठा हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। अगर इस शरीर को जला दो तो वह भस्म बन जाएगा। आखिर तुम्हारा यह सौंदर्य रहने वाला कहां है? और इस मिट्टी के तन पर तुम इतना गौरव करते हो। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बनकर गिरो। अब कुबेर पुत्रों की सांस ठिकाने आई, नारद जी की शरण में गए। वृक्ष में चेतना है, परंतु ऐसी स्पष्ट चेतना नहीं है और न वृक्ष में क्रिया है। ज्ञाननाशः क्रियानाशः भोगनाशस्तथैव च दुःखं शीघ्रं च निवृत्ति वृक्षत्वे हि भवन्ति। और वृक्षों का भोगनाश भी होता है, स्थावरता आ जाती है, जड़ता आ जाती है। नारद जी ने कृपा करके कहा, देखो कुबेर पुत्रों, तुम कुबेर पुत्र हो, अतः मैं तुम पर कृपा भी करता हूं। स्मृति स्याद मत प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। उस स्थावर जन्म में भी जब कृष्णावतार होगा, भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे, तब तुम्हें अपनी स्मृति होगी, तुम कुबेर पुत्र हो। मैं कौन हूं, इसका उत्तर मिलना यही हमारे लिए सबसे कृपा का कारण है। मैं कौन हूं? तुम्हें पता लगेगा, तुम देव योनि में थे। दो बातें कही, मेरा अनुग्रह और मेरा प्रसाद। दोनों शब्दों का अर्थ तो एक ही होता है। फिर नारद जी ने दो बात क्यों कही? स्वधर्म आविर्भावः प्रसादः। जब सत्वगुण बढ़ेगा, ज्ञान होगा, तब तुम्हारे भीतर अपने धर्मों का आविर्भाव होगा। तुम्हारी चेतना भगवत भक्ति से भरपूर बन जाएगी। अनुग्रह, मैंने तुम पर अनुग्रह किया है,
परदोषाणाम स्वीकार अनुग्रह। तुमने इतने अपराध किए हैं, फिर भी तुम्हें दोष सहित मैं स्वीकारता हूं। मेरे प्रसाद से तुम्हारे भीतर पुनः अपने धर्मों का आविर्भाव होगा। कुबेर पुत्र भगवान की शरण में गए। बड़े सुंदर शब्दों में प्रभु की स्तुति करते हैं। स्वधर्माविर्भाव हुआ, अपने स्वरूप का स्मरण हुआ, अपने दोषों का अनुसंधान हुआ।